वेलकम टू माई चैनल इकराम ए टू सी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरामुल्लाह आपसे मुखातब हूँ और आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकराम ए टू सी पर। आज के वीडियो का मौजू है सिंधी में हरीर, फारसी में हलीला और हिंदी में हरर। इस नाम से ये फल जाना पहचाना जाता है। इस फल के 20 तिब्बी फ़वाइद हैं। हरीर इज़ ऑल्सो ए गुड इम्यूनिटी बूस्टर। ये आपको पंसारी की दुकान से बासानी दस्तयाब हो सकता है। हरीर स्याह, हरीर जर्द और हरीर काबली। हकीकत ये तीनों इकसाम एक ही दरख्त के फल के नाम हैं। मुख्तलिफ कैफियत के मुख्तलिफ नाम और अफादियत से जाना जाता है। इन तीनों इकसाम की तिब्बी अफादियत कमोबेश एक जैसी ही है। चूँकि हरीर स्याह में अभी गुठली बनी नहीं होती, 20% से ज़ायद देसी दवाइयों में हरीर स्याह का इस्तेमाल होता है। हरीर स्याह या हलीला स्याह गुठली बनने से पहले दरख्त से गिर जाए या इसे दरख्त से गिरा लिया जाए तो इसे हरीर स्याह कहते हैं। ये दिमाग को तक़वियत देता है, बनाई के लिए फ़ायदेमंद है, मैदे का शाफ़ी, इलाज और कब्ज़ कुशा भी है। सर्द मिजाज होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। खून को साफ़ करता है और पुराने से पुराने ज़ुकाम को ख़त्म करता है। हरीर स्याह के सफ़ूफ के इस्तेमाल से इंसान 20 बीमारियों से महफूज रह सकता है। ये फल वज़न को बढ़ने नहीं देता और वज़न को मुतवाज़न रखता है। ग़िज़ा को हज़म होने में मदद देता है। इसके रोज़ाना इस्तेमाल से बाल काले रहते हैं। अगर सफ़ेद हो गए हों तो इन्हें मज़ीद सफ़ेद होने नहीं देता। ये जड़ों को मजबूत करता है और बालों को गिरने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हरीर के इस्तेमाल करने वाला अपने काले बालों की वजह से हमेशा जवान नज़र आता है। हरीर स्याह के सफ़ूफ का इस्तेमाल हर 2 माह बाद तरीका इस्तेमाल को बदलना पड़ता है। अगर इसका तरीका इस्तेमाल को ना बदलें तो तिब्बी फ़वाइद कम और मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते। हरीर स्याह के सफ़ूफ का दुरुस्त तरीका इस्तेमाल और इससे भरपूर तिब्बी फ़वाइद कैसे हासिल किया जा सकता है, माहिरीन तिब अपने तजर्बों की बुनियाद पर कुछ इस तरह इसकी वजाहत फरमाते हैं। हरीर स्याह के सफ़ूफ का इस्तेमाल मौसम के एतबार से करना चाहिए। इसकी खुराक बच्चे, बड़े, ख़वातीन व हज़रात, बुज़ुर्ग सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 ग्राम है। 3 ग्राम यानी चाय का आधा चमचा। मौसम सरमा के इख्तिताम यानी जनवरी फरवरी में 3 ग्राम सफ़ूफ के हमरा काली मिर्च पाउडर या दालचीनी पाउडर 1 ग्राम सफ़ूफ में मिक्स करके रात सोने से कबल 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ इसे आप इस्तेमाल करें। सफ़ूफ को 1 चाय का चमचा खालिस शहद के साथ सुबह नहार मुँह यानी खाली पेट इसे इस्तेमाल करें। मई जून सफ़ूफ और देसी गुड़ हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मकई के दाने के बराबर इस सफ़ूफ के साथ आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। जुलाई अगस्त इस सफ़ूफ को 1 ग्राम काला नमक या जो घरों में रोज़मर्रा इस्तेमाल होता नमक उसके साथ आप सुबह नहार मुँह खा सकते हैं। सितंबर अक्टूबर हरीर स्याह का सफ़ूफ 3 ग्राम, इसका हम वज़न यानी 3 ग्राम मिश्री, अगर मिश्री मुयसर ना हो तो आप चीनी 1 से 2 ग्राम के साथ इसे आप सुबह नहार मुँह खा सकते हैं। नवंबर दिसंबर हरीर स्याह 3 ग्राम और 3 ग्राम ही अदरक के साथ आप इसे रात को सोने से कबल इस्तेमाल करें और साथ नीम गर्म दूध 1 गिलास पी। क्योंकि हरीर का मिजाज दर्जा दोयम खुश्क है, कुछ लोगों को ये खुश्की पैदा करता है। इन हजरात को रात सोने से कबल 1 गिलास नीम गर्म दूध में आधा चाय का चमचा बादाम रोगन इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़ूफ हरीर स्याह ना सिर्फ कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करता है बल्कि इसके दुरुस्त इस्तेमाल से 70 साल शख्स भी खुद को जवान समझता है। दूसरी किस्म हरीर जर्द, इसमें गुठली बन चुकी होती है। इसका मरब्बा खुश जायका, मैदे, दिमाग और बिनाई के लिए बहुत मुफीद होता है। जल्दी बीमारी और जोड़ों के दर्द में भी इसे मुफीद पाया गया। 1 अदद मुरब्बा हरीर को अच्छी तरह धोकर सुबह चबा कर खाएं, अच्छी तरह चबा कर खाएं और 20 बीमारियों से महफूज रहें। हरीर स्याह का सफ़ूफ बादी बवासीर को भी ख़त्म करता है। अगर किसी को डिटॉक्सिफिकेशन यानी जराब देना हो तो 1 चाय का चमचा भरकर हरीर स्याह का सफ़ूफ और आधा चमचा दालचीनी पाउडर इन्हें मिक्स करके जिन्हें जलाब देना हो उसे खिला
دیں, ساتھ ہی نیم گرم پانی 1 گلاس یا نیم گرم دودھ 1 گلاس پلا دیں. بفضل خدا معدہ صاف ہو جائے گا. ریڑھ قابلی کی گٹلی نکال کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چوسنے سے بال سفید نہیں ہوتے, بلکہ بالوں کو مزید سفید ہونے سے روکتا ہے, ہونے نہیں دیتا. اس کے چوسنے سے دانت مضبوط اور دانتوں سے خون نہیں آتا, دانتوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے. آپ کی تنقید میری اصلاح اور آپ کی تعریف میری حوصلہ افزائی. میرے چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان میں سے بھی کسی کو فائدہ پہنچ سکے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.